बच्चों हमारा चल रहा है अध्याय 3 विद्युत धारा, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं उदाहरण 3.5। चलिए देखते हैं उदाहरण 3.5। आप अपने किताब को देख लें, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें आप उदाहरण 3.5 देखें। आशा ही नहीं आप लोगों से उम्मीद है आप कॉपी और पेन लेके अवश्य साथ में बैठे होंगे, ताकि आपके साथ साथ क्या करें, इस एग्जाम्पल को हल करते जाएं, जिससे आपका ज्ञान और ज़्यादा मजबूत हो जाए। पढ़ते हैं उदाहरण 3.5। यहाँ लिखा हुआ चित्र में दिखाए अनुसार 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध के 16 वोल्ट की, कितने ओम का है अपने पास, 1 ओम का ये चित्र बना हुआ है, ठीक है। प्रतिरोध के एक नेटवर्क को जोड़ा गया है, ठीक है, कितने वोल्ट का, 16 वोल्ट का ये रहा अपने पास, और आंतरिक प्रतिरोध कितना है इसके अंदर, 1 ओम है, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, इसके दो पार्ट बना दिया इन्होंने, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में कह रहे हैं नेटवर्क का तुल्य प्रतिरोध परिकलित कीजिए। इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो पता करना है, ये चित्र बना हुआ है आपको दिख रहा है। और दूसरा है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी अपने को क्या करना है, तुल्य धारा ज्ञात करनी है, ठीक है, और आर ज्ञात करना है। दो पार्ट नहीं, इसके कितने पार्ट बनाए इन्होंने, तीसरा पार्ट और बनाया सी। वोल्टता ज्ञात करनी है, VAB, VBC, VCD, है ना। कुल मिला के यहाँ पे अपने को क्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है, V ज्ञात करना है, और अपने को क्या करना है, I ज्ञात करना है। ये सारी चीज़ें अपने को ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आप चित्र को देखिए और आप इसमें पहचान करो कि जो अपने प्रतिरोध जोड़े गए हैं कहाँ कहाँ श्रेणी क्रम में है, कहाँ कहाँ समांतर क्रम में, आपको ये देखना जरूरी है पहले। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए इस वाले के ए पॉइंट पे आ जाओ, है ना। यहाँ पे बात करोगे तो इसका इधर का हिस्सा इधर है, उधर का हिस्सा इधर है, यानी देखिए इस तरह जोड़ा गया, एक तो ये है और फिर ये है। बताइए कौन सा क्रम होता है, अगर ऐसे जोड़ते हैं तो कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम होता है। इसका तो ये समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम में, तीनों जब आएगा वापस से तो वो तीनों मिलके कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तीनों मिलके क्या होंगे, श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस समांतर क्रम में इनका तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे। अगर आपका जो प्रतिरोध है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना आपको आता ही है, अच्छी तरह आता है। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। तो मैं आप चर्चा करूं बिंदु ए और बी की, अपन ये दो बिंदुओं की चर्चा करें, ए और बी की। यहाँ पे आपने देखा था कि एक तो ये 4 ओम का जुड़ा हुआ था, है ना, और दूसरा भी कितने का था, हमने देखा दूसरा वाला भी क्या था, 4 ओम का ही जुड़ा हुआ था। कौन से क्रम में जुड़ा हुआ था, ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो समांतर क्रम में 1/R बराबर आप जानते हो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, अगर दो की बात करें, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं कहूँ तो 1/4, क्योंकि R1 और R2 कितने हैं, R1 और R2 कितने हैं, यहाँ देख लो 4 ओम के हैं, तो इस तरह अपन कर सकते हैं 1/4 1/4, इनको जोड़ोगे तो देखिए 4 लघुत्तम आ गया, 1 प्लस 1 यानी ये हो गया 2/4, यानी 1/2 हुआ। 2/4 को काटेंगे क्या होगा, 1/2 होगा। R का मान कितना निकलेगा, 1/R का मान आया था अपने पास, ये मान किसका आया था, इसका आया था, 1/2 आया था। R का मान चाहेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। R का मान क्या होगा, 2 होगा। इसी को थोड़ा सा मैंने क्या किया, शॉर्टकट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, शॉर्टकट कर रखा है। अगर 2 हैं तो क्या होता है, अगर 2 अपने पास R1 और R2 श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में तो उसका शॉर्ट बना सकते हो। जैसे इसको शॉर्ट बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मैंने जो बनाया था आप देखेंगे कि यहाँ पे R1 और R2 एलसीएम ले लें तो ऊपर बन जाएगा आपके पास शॉर्ट। अगर देखना चाहें तो तुल्य प्रतिरोध अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये निकल जाएगा आपके पास R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका हो जाएगा इसका। तो शॉर्ट से किया हुआ है, कैसे भी कर लीजिए। आपका कहते हैं पहला वाला कितना आ गया, 2 ओम आ गया। कुल मिला के पहला वाला कितना हो गया अपने पास, 2 ओम हो गया। कहने का मतलब ये है कि इस पार्ट को हटा के यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कितने ओम का लगा सकते हैं, 2 ओम का लगा सकते हैं। बात एक ही है, प्रतिरोध हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 ओम का लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वाले की बात कर लें, 12 ओम और 6 ओम की बात करें तो इसको भी हल किया जा सकता है। सी और डी वाला 6 ओम और 12 ओम, यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाऊंगा, R1 R2 बटे में R1 प्लस R2। तो 6 × 12 और 6 + 12। अगर इससे समझ में नहीं आया तो ये मैंने डिटेल वाला बता रखा है, इससे भी किया जा सकता है। मामला एक ही है, उत्तर एक ही आएगा। इसको हल कर लो, इसको हल करोगे तो कितना आएगा, 4 ओम आएगा। हल करना चाहे तो कर भी देता हूँ। देखिए 6 × 12 और 6 और 12 18 हो गए। 6 और 12 कितने हो गए, 18 हो गए। काट लो,
6 18 और 3 चौक 12। इस वजह से क्या हो गया, ये कितने ओम का हो गया, 4 ओम का आ गया। चित्र में वापस ले चलूं, कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे हमने इसको कौन से क्रम में जोड़ रखा है, इसको हमने जोड़ रखा है 12 ओम और 6 ओम जो है समांतर क्रम में जोड़ रखा है। इसको हटा के इसकी जगह एक तुल्य लेना चाहें तो हम कितने का ले सकते हैं, एक तुल्य ले सकते हैं, मात्र कितने का। तो हमने देखा अभी हमारे पास कितना आया था, 4 ओम आया था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 4 ओम लगा सकते हैं। ठीक है, ये 4 ओम लगा दिया और ये पहले से ही कितना लग रहा है, 1 ओम लग रहा है। अब जो रिजल्ट आया वो देखिए कौन से क्रम में है, ये वाला देखें, ये कौन से क्रम में है, ये अपना कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब जो रिजल्ट आ रहा है ये वाला, ये पार्ट, ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो अब निकाल लेंगे श्रेणी क्रम में। हम जानते हैं जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, सबको जोड़ लिया जाता है, R1 + R2 + R3, इस तरह सबको जोड़ के निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। R1 ये वाला जो आया था पहले अपने पास 2 ओम, फिर 4 ओम, फिर 1 ओम, 2 4 और 1, इनको जोड़ लो, 4 2 6 और 1 कितने हो गए, 7 ओम। तो कहने का मतलब तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 7 ओम आ गया। मतलब क्या होता है, जो अपने पास तुल्य प्रतिरोध आ गया 7 ओम, इसका मतलब क्या होता है वो देखें। इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ लगा रखे हैं ना, ये भाई आपने क्या किया, ये 3 लगाए। अभी आपने देखा हमने 3 प्रतिरोध लगाए। ये तो लगाया हमने कितने का, 2 ओम का, 1 ओम का लगाया था, और ये कितने का लगाया था हमने, ये हमने लगाया था 4 ओम का। ये हमने किससे का लगाया था, 4 ओम का लगाया था। ये जो हमने जोड़ा है, या एक बैटरी से जोड़ रखा है, इन सबको हटा के आप, इन सबको हटा के सेम ऐसा कैसा एक परिपथ बना सकते हैं। और सबको हटा के हम क्या करें, हम केवल एक ही ले लें, कितने ओम का, जो आपका रिजल्ट आया, कितना रिजल्ट आया, 7 ओम। इसका मतलब ये होता है एक ही ले लो, 7 ओम, काम चल जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आया अपने पास, R, जो अपन ने R निकालना चाह रहे थे, तो वो R कितना आ गया, 7 ओम आ गया। ठीक है, अब हम आगे वाले पार्टों में जाएं, वहां पे आपको V और I भी पूछा गया है। ठीक है, B पार्ट की बात करें, हम जानते हैं कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध प्रश्न में दिया गया है, कितना दिया हुआ है, R बराबर स्मॉल r लिखते हैं, आंतरिक प्रतिरोध को 1 ओम दिया गया है। ठीक है, और विद्युत वाहक बल कितना दे रखा है अपने को, 16 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, ये अपने को क्या दे रखा है, दिया हुआ है, ये आप देख लेना, प्रश्न में दे रखा है, हमने देखा था उसमें। ठीक है, अब अपने को ये सूत्र याद होनी चाहिए। अगर आंतरिक प्रतिरोध और वोल्ट दिया हुआ है तो ये सूत्र याद होना चाहिए। I बराबर होता है ना, आपका कहते हैं ये विद्युत वाहक बल आ जाएगा, R + R आ जाएगा। अगर ये सूत्र याद है हमें, अगर ये फॉर्मूला हमें याद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मान रख दीजिए। इसका विद्युत वाहक बल का मान हमने 16 रख दिया, R जो अपना तुल्य प्रतिरोध आया था वो कितना हो गया, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। 16 में जब 8 का भाग दोगे, भाई 16 में क्या हुआ, 7 और 1 8 हो गया ना। 16 में जब हम 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये अपने पास धारा आ जाएगी 2 एम्पियर। तुल्य प्रतिरोध की धारा क्या हो गई, 2 एम्पियर हो गई। ठीक है, अब अलग अलग के लिए ज्ञात करना चाहें तो हम अलग अलग के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। हम बात करते हैं ए और बी के लिए। चित्र में देख लेना, दिखा दूं चित्र आपको, देखिए इसकी बात करते हैं। ये ए और बी है, ये बी से सी है और ये सी से डी है। क्लियर है, ये आपका जो था आंतरिक प्रतिरोध था, ये विद्युत वाहक बल था। ठीक है, तो हमने कहते हैं अलग अलग के लिए बात कर लें, तो चलिए अलग अलग की बात करें। तो यहाँ पे देखिए कितने ओम है, ये 4 ओम, ये 4 ओम। ठीक है, अब जो धारा है वहाँ पे क्या होगी, धारा बटेगी, इस तरह गई है ना धारा, ये अपने पास ये बना हुआ था, ये था, इधर I1 धारा चली गई और इधर क्या हो गई, I2 धारा चली गई। जो I थी ना धारा, ये बट गई 2 हिस्सों में, I1 और I2 में। जब बट गई तो इसका मतलब ये हो गया I1 + I2 किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। I कितना है आपका, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा को अपन को बांटना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, दोनों का विभव बराबर होगा। धारा बट गई, आपको बताया था कि जब भी श्रेणी क्रम होता है तो वहाँ पे विभव बढ़ जाता है, और समांतर क्रम में क्या होती है, धारा बढ़ती है, धारा का विभाजन होता है। जब समांतर क्रम में धारा का विभाजन होता है तो विभव का नहीं होगा, तो दोनों के विभव क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों के विभव क्या होंगे, बराबर होंगे। और विभव कैसे निकालते हैं, V कैसे निकालते हैं, तो V निकालने का तरीका है V = IR। V ज्ञात करने का तरीका क्या है, I × R। तो दोनों के विभव बराबर होंगे। तो इसकी बात करूं तो इसका आएगा IR, इसका R कितना है, 4,
उसका भी कितना है भाई, यहाँ भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है, तो दोनों के 4-4 ओम है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों के प्रतिरोध बराबर हैं, विभव बराबर है, तो धारा भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी I1 और I2 दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सोचो कुल धारा कितनी, 2 एम्पियर, 2 भागों में बांटना है, कितना कितना हो जाएगा, आधा आधा कर लो, 1-1 हो जाएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पर साधारण भाषा में भी कह सकते हैं I1 और I2 कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। I1 I2 कितना होगा, 1 एम्पियर होगा। समझ गए होंगे बात को। यहाँ पे 1 एम्पियर की धारा इसको मिल रही है और 1 एम्पियर की धारा क्या हो रही है, इसको मिल रही है। ठीक है, बात करूं मैं बी व सी की। बी व सी में 1 ओम लगा हुआ है अपने पास, बी और सी में क्या है, 1 ओम लगा हुआ है। उसमें धारा कितनी मिलेगी, तो उसको तो धारा पूरी मिलेगी, सीधी धारा जा रही ना, तो उसको 2 एम्पियर की धारा मिलेगी। क्योंकि क्या, वो श्रेणी क्रम में आ गया। उसका अपन ने तुल्य प्रतिरोध निकाल के श्रेणी क्रम की बात कर ली, तो इसको क्या होगा, सीधी धारा मिल जाएगी, इसको 2 एम्पियर मिलेगी, इसको कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये जो चित्र है अपने पास, ये देखिए, ये थी आपके पास, इस तरह है, ये आ गया अपने पास, मान लो ये आ गया। ठीक है, इसको वापस जोड़ा था आपने, फिर निकाला, तो आई तो क्या होगा, इसको तो वही मिलेगी 2 एम्पियर की। ठीक है, तो इसको तो 2 एम्पियर ही मिलेगा। लास्ट वाले की बात करें, सी और डी, वहां पे क्या है, 6 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध है। यहाँ पे धारा फिर से 2 भागों में बटेगी। यहाँ पे धारा क्या होगी, दोबारा से 2 भागों में बटेगी। वो धारा मान लिया हमने I3 और I4, और इनका जो योग होगा वो कितना होगा, I के बराबर होगा, 2 एम्पियर के बराबर होगा। यानी I3 और I4 किसके बराबर होगा, ये 2 एम्पियर के बराबर होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, विभव वही बराबर होगा, विभव क्या होगा, बराबर होगा। विभव कैसे निकालोगे, V बराबर IR से, तो ये रहा I और R, इसका कितना है, 6 ओम, इसका I और R इसका कितना है, 12 ओम। सरल कर लो, 6 दूनी 12, I3 बराबर कितना आ गया, 2I4 आ गया। इसको हमने लिया समीकरण नंबर 3, I3 बराबर 2I4। अब समीकरण 2 और 3 से आप देख लें, I3 की जगह क्या करें आप, 2I4 रख दें, तो कितने I4 हो जाएंगे, बताइए। यहाँ पे I3 की जगह मैंने क्या किया, 2I4 रख दिया, तो 2I4 ये हो गया और 1 I4 ये हो गया, 3I4 हो गया। 3I4 I के बराबर होगा, बराबर I बता रहा है ना। तो I4 का मान कितना हो गया, तो I4 का मान हो गया 1/3 गुणा I, 1/3 गुणा I, या फिर I/3 कह लें। I का मान कितना था, 2 था, तो 2/3 एम्पियर मिलेगा किसको, I4 को। किसको, I4 को। I3 की बात करूं तो यहां से ले लीजिए, देखिए I3 ये रहा, I3 बराबर है 2I4, है ना। तो I3 बराबर हो गया 2I4, I4 का मान रख दो, I4 का मान कितना आया, 2/3 आया। देखिए यहाँ पे I3 बराबर है अपने पास 2I4, है ना। 2I4 का मान जो आया मेरे पास वो कितना आ गया, 2/3 आ गया, तो ये कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो ये कितनी हो गई इसकी धारा, 4/3 एम्पियर हो गई। समझ गए बात, क्लियर हो गई होगी धारा कहाँ कहाँ कितनी कितनी। भाई चित्र की बात करें तो आपको ये क्लियर हो गई कि धारा कहाँ कहाँ पूछी हमसे। यहाँ पे धारा कितनी भाई पता चल गया, यहाँ धारा कितनी आई पता चल गया, यहाँ पे कितनी धारा आई, यहाँ पे धारा और यहाँ पे धारा। हमने ये धारा का क्या किया, कैलकुलेशन कर लिया, परिकलन कर लिया। ठीक है, आगे की बात करूँ तो V पूछा इन तीनों के लिए। V A से B तक V कितना है, B से C तक कितना है और C से D तक कितना है वो पूछा है। तो अपने पास जब धारा क्लियर है, I क्लियर है, R क्लियर है, V अपन आसानी से बता सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए A और B के मध्य जो विभवांतर होता है V बराबर क्या होता है, IR वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। V क्या होता है IR, तो I और R लगा लें। तो यहाँ पे देखिए A से B, जब A से B गए तो वहाँ पे कितना ओम था, प्रतिरोध 4 था, 4 गुणा I1। ठीक है, 4 गुणा I1 कितना निकला था, तो I1 अपन ने निकाला था 1, तो ये कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। A से B में वोल्ट विभव कितना हो गया, 4 वोल्ट हो गया। B से C की बात करूं, यहाँ पे भी क्या करना है आपको, वही IR लगाना है। I 1 है और R भी कितना है, 1 ही है। तो इससे भी क्या हो गया, आपके पास कितना आ गया, 2 वोल्ट आ गया। C से D की बात कर लो, C से D की बात करोगे तो इसका तुल्य प्रतिरोध था, वो तुल्य प्रतिरोध कितना आया था, 4 आया था, और जो धारा है वो कितनी आई, 2 आई, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 वोल्ट हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सवाल हो जाता है अपने पास, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, अपन इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए हमने तो तुल्य प्रतिरोध से विभव निकाल लिया, V ज्ञात कर लिया। चाहे तो अलग अलग से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास
VCD ज्ञात करना चाहते हैं तो VCD में क्या था, आपने देखा था एक तरफ 6 ओम और I3 था, दूसरी तरफ कितना था 12 ओम और I4 था। तो उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग भी ज्ञात करेंगे, आंसर आपका वही निकलेगा। चलिए देखिए 6 इंटू I3 कर देता हूँ, RI करने से I3 का मान मुझे पता है कितना निकला था, 4/3 था। तो 6 चौक 24, 24 में 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 8 वोल्ट। देखिए यहाँ से भी वही क्या आ रहा है, अपने पास 8 वोल्ट ही आ रहा है। दूसरा वाला जो था वो कितने ओम का था, 12 ओम का था, वहाँ पे धारा कितनी थी I4 थी। तो 12 और I4 का मान रखा अपन ने कितना 2/3। तो ये भी क्या हो गया 12 दूनी 24, 24 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया अपने पास 8 वोल्ट आ गया। तो क्या देख रहे हो, बराबर ही आ रहा है ना। तो तुल्य प्रतिरोध से भी ज्ञात कर सकते हैं, और तुल्य प्रतिरोध से अगर आपको ज्ञात नहीं करना तो अलग अलग से भी ज्ञात किया जा सकता है। तो कई तरीके हैं, आराम से हम इस चीज़ को ज्ञात कर सकते हैं। आशा करता हूं बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। आज की कक्षा में इतना ही, आगे पढ़ने के लिए मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय रहे।